हाय। हम कल के लिए बात करते हैं 8 मई के लिए, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमने कल क्या मार्केट में डिस्कस किया था और क्या उसका रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो हमने एक डिस्कस किया था कि जब तक ये इसके ऊपर है हम क्या करेंगे, पहले एक कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, किसका एसएल रख के इस पॉइंट पे लेवल रखे, और ये पॉइंट क्या था 22,410। और मैंने बोला जितना इसके पास आए, इसके पास आए लगभग वो लेवल हो सकता है 22,425 या 30। ठीक है, तो ये हमें 22,440 के आसपास मिला था। तो हमने क्या किया, एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं एक रिवर्सल का वेट कर रहा था कि यहाँ से ये थोड़ा उसका डिप, ये इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या करेगी, वो एक रिवर्सल लेगी और लगभग जो कल की कैंडल क्लोज हुई यानी 22,480 22,460 के आसपास, मैं एक बार देख लेता हूँ ये लेवल क्या था, फिर मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा। ये लेवल था अराउंड क्लोजिंग का 22,460 ही मान लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर मेरा लेवल था 22,490। तो मेरा व्यू क्या था, जो कल मैंने डिस्कस भी किया था, उसका रीज़न भी बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, यहाँ पे बुलिश रहेंगे, कैंडल के ऊपर रहेगा, एसएल हमारा ये होगा, तो एसएल तो हिट हो ही गया पहली ट्रेड में। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी ट्रेड का मैं वेट कर रहा था, दूसरी ट्रेड मुझे मिली नहीं। रीज़न बता देता हूँ क्या है। तो इसके नीचे मैंने एज्यूमिंग नहीं की थी कि कंटिन्यूएशन में वो चला जाएगा मार्केट। रीज़न क्या था कि जब हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखना, अभी मैं पिछले कल की कैंडल में दिखाऊंगा कि जब भी वो कल किसी कोई लो तोड़ती है, सपोर्ट तोड़ती है, तोड़ने के बाद वो एक बार रिटेस्ट करती है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर अब अपनी पोजीशन बनाई होगी, एटलीस्ट उन्हें एग्जिट करने के लिए वो थोड़ा क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी एंड देन फॉल करेगी। यही रीज़न था ना, मैंने बाउंस बैक के लिए मैंने एक लेवल रखा था कि इसका हाई जो है 22,460 के आसपास था, और मेरा जो उसका लो था, सॉरी उसका जो एसएल था 22,490 का था। ठीक है, 30 पॉइंट का एसएल था, तो वो मेरा लेवल आया नहीं और पहले में मेरा एसएल चला गया। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, और उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक पोजीशन बनाऊँगा, यहाँ ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये इसे रेजिस्टेंस ले रही थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया था, और इस सपोर्ट की वजह से मैंने वो ट्रेड नहीं ली। रीज़न बताता हूँ क्या है। जब एक सपोर्ट बन जाए, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया, ये एम पैटर्न उसे ब्रेक नहीं किया, तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो वो यहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, तो हमें ना तो पुट शॉर्ट करके फ़ायदा था, यानी ना तो पुट बाय करके फ़ायदा था, ना कॉल बाय करके फ़ायदा था। ऊपर जाएगा तभी भी उसका प्रीमियम इतना इंक्रीज़ नहीं होगा, हल्के हल्के, और वो फॉल करेगा नहीं, तो फॉल करके वो कभी भी वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो इसलिए हमने कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं की। ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो मैं बता रहा था आपको कि क्या हुआ कि ये रिवर्सल देना चाहिए। जैसे कल क्या किया था, मार्केट ने ठीक हमारे पैटर्न पे परफेक्ट काम किया था, उसने ये ब्रेक किया, लोग यहाँ पर एंटर हुए। ठीक है, उसने इन सब का एसएल लेने के लिए वो एक रिवर्सल दे के गई, रिवर्सल लिया, इस कैंडल से ऊपर जो भी कोई हमारा रेजिस्टेंस है, आई थिंक मैंने कल ये बताया था कि ये नहीं, मैंने ये कल रेजिस्टेंस बताया था, और हमारे पिन पॉइंट के पास आके उसने देन फिर रिजेक्शन दिया था, और लगभग हमें लगभग 22,540 से लेके 22,430, लगभग 100 पॉइंट आराम से 110 पॉइंट मिल गए थे। आज हमारा टारगेट हो सकता था लंबा होता, लेकिन सिर्फ रीज़न ये था कि वो रिवर्सल नहीं किया, रिवर्सल का हम वेट करते रह गए। मतलब जो मैंने एनालाइज करके बताया था उसमें हम रिवर्सल का उसके अकॉर्डिंग वेट करते रह गए। और एक मेरा व्यू था कि हो सकता है कि 22,470 75, ये काफ़ी क्रूशल लेवल दिख रहा था मुझे, जो यहाँ पर मैं यहाँ से एक पुलिस ट्रेड भी सोचा था, ये एग्जैक्ट सॉरी अगर मैं देखूँ तो 22,470 75 का ना लेवल ये आया था। अब मुझे लग भी रहा था कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे दे, लेकिन क्या हुआ, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, और जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी तो हमारी कोई फॉर्मेशन नहीं आएगा। इस वजह से क्या किया मैंने, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन पे भी आया था, क्योंकि हमने क्या किया, जो डाउन साइड की ट्रेंड थी उसका 50% किया। यहाँ पे मेरी एक पोजीशन भी बन रही थी 22,475 के आसपास ही मैंने लेवल दिया था, तो मेरा व्यू था कि मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। लेकिन उसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो मेरा वो लेवल एक्चुअली में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मैं ये पूरा अपना सेटअप रन करता हूँ। देन उसके ऊपर रेजिस्टेंस था, जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इसे बाई भी नहीं करता। तो दोनों कंडीशंस थी, इसलिए हमारी कोई आज सेकंड ट्रेड बनी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लिए। कल मैं खुश सोच रहा हूँ, जब जितना मुझे, एक काम करता हूँ मैं पहले थोड़ा सा ना जूम आउट करता हूँ।
बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ, जब भी इस तरह का चैनल बने ना, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना सेटअप की बात बता रहा हूँ, ये सपोज़ ए है, ये A1, A2 और A3, ठीक है। जब भी A3 के आसपास आता है और उसके बॉटम के आसपास आता है, तो यहाँ से मैं रिवर्सल का एक चांस काफ़ी लेता हूँ, क्योंकि वो जब तक 4 सेटअप, यानी कि एक्चुअल में 4 कह लें या इसे एक सेटअप कह लें, कि इस चैनल को अगर मैं सिंगल चैनल में ड्रॉ करूँ तो ये एक चैनल था, ठीक है। इसे मैंने एक्सटेंड किया, ये मीडियन लाइन ली, तो मेरा सिंगल, यानी थर्ड पे नहीं करता मैं, फोर्थ पे ज़रूर एक रिवर्सल का, या तो फर्स्ट पे मैं या तो यहाँ पे ट्राई करूँगा या इसके सेकंड फॉर्मेशन पे, यानी कि A3 पर। तो चौथे चैनल के अंदर A1, A2, A3, A4, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ के जितने मुझे पास मिलेगा मैं एक सपोर्ट का ट्राई करूँगा, सॉरी रिवर्सल का, और मैं टारगेट काफ़ी ऊपर के रखूँगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। अब देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा, वेट करूँगा कब मेरे हो सकता गैप डाउन खुल के आए या धीरे धीरे करके आए, मैं नीचे का वेट करूँगा, और जब तक मेरे चैनल के आसपास मिलेगा मैं 22,150 का एसएल रख के इसमें एक रिवर्सल का ट्रेड ट्राई करूँगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ से फिर डाउन चले जाए, ये भी है। लेकिन 2 रीज़न है इसके, क्योंकि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका भी मैं बता देता हूँ। ये क्या हुआ है, आज एक चैनल में लास्ट में फॉर्म कर गया है, ठीक है। अब वो चैनल है ये, बॉटम साइड से ये, टॉप साइड से ये, ठीक है। अब मैं ट्रेड क्यों नहीं बता रहा हूँ कि और कोई ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, चाहे मेरा उस वक्त एसएल भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज है, इसे हटा देते हैं हम। अब वो अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस आसपास है, ठीक है। ये 400 तो 330 है, और ये अप्रॉक्सीमेट अगर यहाँ से इसे ओपन कल ही करता है तो लगभग 460-70 होगा। तो 30 पॉइंट के लिए मैं बैठूंगा नहीं कभी भी। डाउन साइड में सेम है, ये 22,250 का है, और ये लेवल आ रहा है मेरा 162 का, यानी कि 250 162 90 पॉइंट है। और हम एंट्री क्या करेंगे, जब इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, तो लगभग 20-30 पॉइंट मेरे वैसे चले जाएंगे। तो मैं 30-40 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए, और जिसमें मेरा एसएल कितना होगा 30 पॉइंट का, तो इतने छोटे टारगेट के लिए एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट ना मिले तो बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो इस रीज़न से मैं यहाँ कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा एक बॉटम पे मिलेगा तो मैं एक रिवर्सल के चांसेस को लूँगा, या मेरे इस चैनल के नीचे ही खुल जाए। दूसरी कंडीशन है कि मेरे इस चैनल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए। ये है 162 के 60 के आसपास का है, कल गैप डाउन खुले, सीधा इसके नीचे खुले, एक रेड कैंडल बनाए यहाँ पर। अगर ज़्यादा बड़ी बनेगी तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन अगर छोटी बनाएगी या रिवर्सल पे एक वेट करूँगा, और छोटी कैंडल बनाएगी तो इसके ऊपर का एसएल रख के मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और चैनल इससे एक्सटेंड करूँगा। तो मे बी वो यहाँ है या यहाँ है, लगभग 22,000 के एक राउंड फिगर होता है, तो 22,000 का एक सपोर्ट के लिए मैं वेट करूँगा लगभग 140 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा ओवरव्यू है। तो एक बार लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ। कल हम क्या करेंगे, इसके बॉटम के आसपास जितना मिलेगा 22,150 का मैं एसएल रख के इसमें रिवर्सल ट्रेड करूँगा। अगर इसके नीचे टूटता है तो 22,000 के 150 के जैसे नीचे आएगा, मैं इस कैंडल, जो भी कैंडल रेड बनेगी उसके ऊपर का एसएल लेके 22,000 के टारगेट के लिए इसमें बैठूँगा। ये ओवरव्यू है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।